वेलकम गाइस। आज हम इस ट्यूटोरियल में बनाएंगे अपना प्यारा सा क्रोम एक्सटेंशन। बट सबसे पहले बात करते हैं क्रोम एक्सटेंशन होता है क्या है। ठीक है, तो जब भी हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं काम के लिए या ऐसे ही, ठीक है, तो हमारा जो ज़्यादातर वक्त जो है ना वो इंटरनेट पर गुजरता है। ठीक है, और हम किसी ब्राउज़र में जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन होता है या क्रोम एक्सटेंशन या किसी भी ब्राउज़र के लिए कोई एक्सटेंशन जो होता है वो आपके जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है या जो आपका जो ब्राउज़र है उसके साथ नए फीचर्स जो है ना वो ऐड करता है। ठीक है, आपके ब्राउज़र एक्सपीरियंस को जो है ना ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। ठीक है, और फीचर जो है ना एक्स्ट्रा फीचर्स जो है ना आपके ब्राउज़र में ऐड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन। बट लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंशन जो है ना उसमें किन चीज़ें जो है ना किन चीज़ों से जो है ना वो एक्सटेंशन बनता है। ठीक है, और हमारे साथ एक्सटेंशन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सटेंशन जो है ना किस तरह से बनता है। तो एक्सटेंशन जो है ना जिस तरह से हम एक वेबसाइट बनाते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो इस तरह से हमारा जो एक्सटेंशन है वो भी हम इन 3 टेक्नोलॉजी से जो है ना बनाते हैं। ठीक है, अब जो एक टिपिकल वेबसाइट होता है और उसमें जो टिपिकल जावास्क्रिप्ट कोड होता है, ठीक है, वो किसी दूसरे वेबसाइट को जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपका जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो किसी एक वेबसाइट का है, ठीक है, तो वो किसी दूसरे वेबसाइट को जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके डॉम को एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हमारे एक्सटेंशन के साथ ऐसा नहीं है। एक्सटेंशन जो है ना मल्टीपल वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल टैब्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन में जो है ना ये वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन में जो है ना कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन में हमारे पास एक होता है वैसे तो बहुत से फाइल्स होते हैं लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो एक एक्सटेंशन जो है ना एक फंक्शनल एक्सटेंशन जो है ना बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक पॉपअप। ठीक है, पॉपअप HTML ये HTML फाइल होता है और ये फाइल जो है ना खुलता है एक पॉपअप की शक्ल में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ना मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सटेंशन। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो फाइल खुलता है, जो पॉपअप खुलता है और इसका जो डिज़ाइन है UI है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉपअप। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉपअप, ये एक HTML फाइल होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो हमारे एक्सटेंशन का जो UI है वो हम बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ और पॉपअप। ठीक है, अब आते हैं दोबारा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है एक कंटेंट स्क्रिप्ट। अब कंटेंट स्क्रिप्ट क्या होता है। कंटेंट स्क्रिप्ट वो होता है जब हमारा एक्सटेंशन किसी वेबसाइट पर जो है ना लोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये मीडियम है, ये ब्लॉग है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई एक्सटेंशन जो है ना लोड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कंटेंट स्क्रिप्ट है वो इस काबिल होता है कि वो इस वेबसाइट में जो है ना चेंजेस कर सके इसके डॉम में। ठीक है, तो जो कंटेंट स्क्रिप्ट होता है वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल होता है जो इंजेक्ट होता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंजेक्ट करें इसे कंटेंट स्क्रिप्ट को, ठीक है, तो वो कंटेंट स्क्रिप्ट जो है ना इस डॉम को जो है ना चेंज कर सकता है। ठीक है, इस वेबसाइट के कंटेंट को जो है ना वो चेंज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं जो नॉर्मल आप जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट में करते हैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है, वो आप कंटेंट स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ कंटेंट स्क्रिप्ट वर्क। ठीक है, ये लोड होगा किसी वेबसाइट में, ठीक है, कंटेंट स्क्रिप्ट, और कंटेंट स्क्रिप्ट जो है ना फिर उस वेबसाइट का उस स्पेसिफिक वेबसाइट का जो है ना कंटेंट चेंज करेगा। ठीक है, डॉम चेंज करेगा। ठीक है, जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा होगा इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट एक्सेट्रा, वो चेंज करेगा। ठीक है, या उसे एक्सेस करेगा। ठीक है, अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा कंटेंट स्क्रिप्ट। और दूसरा होता है हमारा सर्विस वर्कर या जिसे हम कहते थे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट। ठीक है, वो क्या होता है कि वो बेसिकली जो एक्सटेंशन से रिलेटेड इवेंट हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, वो इवेंट्स होते हैं उसे हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में हमें पता चल सकता है कि हमने इस आइकन पर क्लिक किया है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टैब को क्लोज़ करते हैं, अगर इस टैब को हम क्लोज़ करते हैं तो हमें पता चल जाएगा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में, बैकग्राउंड फाइल में, बैकग्राउंड या सर्विस वर्कर में कि हमारा जो टैब है, स्पेसिफिक टैब है, वो क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, या हम अपना जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस किस्म के इवेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कंटेंट स्क्रिप्ट का जो
एक्सेस है वो स्पेसिफिक एक वेबसाइट तक होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक वेबसाइट तक होता है। लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है वो ओवरऑल ब्राउज़र तक होता है, ठीक है। यानी जब आप कोई बुकमार्क जो है ना रिमूव करते हैं, ठीक है, या कोई बुकमार्क ऐड करते हैं, ठीक है, तो कंटेंट बैकग्राउंड स्क्रिप्ट को जो है ना वो पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये वाला बुकमार्क ऐड हो चुका है या रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये काम होता है बैकग्राउंड स्क्रिप्ट का, ठीक है, इसलिए हमें बैकग्राउंड स्क्रिप्ट जो है ना वो चाहिए होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और अब चलते हैं अपना जो पहला एक्सटेंशन है वो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और भूल गया हूँ। हमारे पास जो है ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल जो होता है एक्सटेंशन का, उसका नाम है मैनिफेस्ट, ठीक है। अब ये मैनिफेस्ट एक फ़ाइल होता है, एक जेसन फाइल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ना ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारे एक्सटेंशन का नाम क्या है, एक्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका वर्जन क्या है, ठीक है, ये कौन कौन से साइट्स को जो है ना एक्सेस करेगा, ठीक है, कौन कौन से यूज़र का डाटा जो है ना कलेक्ट करेगा, ठीक है, और या कौन से परमिशन जो है ना इसको चाहिए होंगे, ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल जो है ना इसके अंदर हम एक्सटेंशन के बारे में जितने भी मालूमात है वो प्रोवाइड करते हैं अपने ब्राउज़र को, ठीक है। अब अगर हम कोई एक्सटेंशन बनाए, ठीक है, तो हम एक फ़ोल्डर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर लिया हुआ है क्रोम एक्सटेंशन, इसका नाम है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना 3 डिफरेंट फ़ोल्डर्स है। अब इसके बारे में जो है ना बारी बारी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना जो मैनिफेस्ट फाइल है वो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपका जो रूट फोल्डर होता है, ठीक है, जो एक्सटेंशन का रूट फोल्डर होता है, मैनिफेस्ट फाइल आपने वहीं पर बनानी है, ठीक है। किसी एन साइड फोल्डर में जो है ना या किसी चाइल्ड फोल्डर में जो है ना आपने नहीं बनानी। फॉर एग्जांपल ये हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, तो हम अपना जो मैनिफेस्ट फाइल है यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैनिफेस्ट फाइल इस पॉपअप फोल्डर के अंदर बनाए या स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर बनाए या किसी और फोल्डर के XYZ फोल्डर के अंदर बनाए, ठीक है। आपका जो मैनिफेस्ट फाइल है वो आपने जो है ना इस रूट फाइल में जो रूट फोल्डर में जो है ना वो बनानी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम बनाते हैं मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। और इसका जो नाम है वो भी आप डिफरेंट नहीं रख सकते, ठीक है। इसका नाम भी जो है ना मैनिफेस्ट डॉट जेसन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात अपने ज़हन में रखेंगे, ठीक है। अब ये एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम जो है ना वो देंगे एक्सटेंशन का नाम। सो इसे हम देते हैं और फर्स्ट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये हो गया एक्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दे ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अब इसके साथ हम देंगे वर्जन, एक्सटेंशन का वर्जन कौन सा है, ठीक है, कौन सा वर्जन है इसका इनिशियल वर्जन, वो हम यहाँ पर देंगे। सो हम इसे 1.0 देते हैं, ठीक है। और अब हम इस फाइल का जो है ना अब इस मैनिफेस्ट का जो वर्जन है वो हम यहाँ पर बताएंगे ब्राउज़र को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैनिफेस्ट वर्जन, ठीक है, और इसे हम देंगे 3, ठीक है। तो अभी जो वर्जन यूज़ हो रहा है वो है 3, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना हम क्या करने वाले कि जो पॉपअप फाइल है वो हम लोड करेंगे, ठीक है। पॉपअप फाइल के बारे में मैंने पहले आपको बताया, pop.html, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे एक्शन, ठीक है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और इसे में हम देंगे डिफ़ॉल्ट पॉप अप, ठीक है। जो हमारा इनिशियल पॉपअप होगा वो हम यहाँ पर देंगे। तो वो हम इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे, पॉपअप फोल्डर के अंदर। अब अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं और इसे नाम देते हैं पॉप, वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देता हूँ pop.html, ठीक है। और यहाँ पर एक HTML बेसिक स्ट्रक्चर H1, ठीक है, दिस इज़ एक्सटेंशन, और यहाँ पर हम देंगे p lorem ipsum, ठीक है। तो ये हो गया हमारा pop.html और यहाँ पर हम इसे पॉइंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉपअप और पॉपअप के अंदर हमारा pop.html, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पॉपअप, ठीक है। तो हमारा जो पॉपअप है वो सेटअप हो चुका है। अब इसके साथ हम कंटेंट स्क्रिप्ट वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट स्क्रिप्ट, ठीक है। ये एक बाय द वे ये एक कंटेंट स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये एक एरे होता है, ठीक है,
और इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना मल्टीपल कंटेंट स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक ही जो है ना वो इंजर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर हम देंगे जावास्क्रिप्ट, यानी जो जावास्क्रिप्ट फाइल हम एज अ कंटेंट स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम हमारा जो स्क्रिप्ट फोल्डर है इसके अंदर हमने यहाँ पर एक फ़ाइल दिया हुआ है content.js, ठीक है। हम वो यहाँ पर पॉइंट करेंगे, ठीक है। सो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर content.js, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पर CSS भी लोड करवा सकते हैं, ठीक है। CSS, एक CSS फाइल। सो यहाँ पर हम देंगे स्क्रिप्ट्स और यहाँ पर देंगे style.css, ठीक है, जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया हुआ। यहाँ पर आएंगे और वो बनाएंगे style.css, ठीक है। ये हो गया style.css। और ये किन किन साइट पर लोड होगा, ठीक है, कौन से साइट पर ये लोड होगा, कौन से पर नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देते कि जो भी साइट है उस पर लोड करो, ठीक है, इस कंटेंट स्क्रिप्ट को लोड करो। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मैचेस, ठीक है। ये एक एरे होगा, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल साइट भी दे सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक साइट जहाँ पर आप स्पेसिफिकली जो है ना वो लोड करना चाहते हैं, ठीक है। सारों पर लोड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट स्क्रिप्ट है और CSS फाइल है, ठीक है, ये सारे वेबसाइट पर जो है ना वो लोड हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देंगे ये दोनों मार्क्स लेस देन एंड ग्रेटर देन मार्क्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑल _URLs, ठीक है। तो ये अब सारे वेबसाइट पर लोड होगा, ठीक है, ये फाइल और ये फाइल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसे टेस्ट करते हैं console.log और यहाँ पर लिखते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट इंजेक्टेड, ठीक है। और अब हम किस तरह से जो है ना इसको लोड करेंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आएंगे और सेटिंग में मोर टूल्स और यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लोड अनपैक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमारा जो एक्सटेंशन जहाँ हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, वो हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ओपन किया, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है एरर एट की पार्सिंग, एरर एट CSS एक्सपेक्ट लिस्ट डॉट स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये हमें कह रहा है कि ये जो है ना CSS ये एक एरे होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल CSS हो सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और दोबारा हम इसे लोड करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। पार्सिंग एरे failed.js एक्सपेक्टेड ऑफ, ये भी एरे है, सारी ये भी एरे है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल्स ये भी एरे है, ठीक है। अब दोबारा हम इसे लोड अनफेक पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसे लोड करेंगे। तो अब ये लोड हो चुका है। एरर्स हमें दे रहा है, कौन से एरर्स दे रहा है, डिस्क्रिप्शंस, ये हमें कह रहा है मैनिफेस्ट की डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसका जो स्पेलिंग है शायद वो गलत है, डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल इसका जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं डिस्क्रिप्शन, अब ठीक हो गया, ठीक है। तो आपके एक्सटेंशन में जो भी एरर आएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। क्लियर आर एंड अपडेट, ठीक है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कोई URL ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मीडियम वेबसाइट जो है ना अपना ब्लॉग वो ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर लोड हो चुका है, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था, ठीक है, हमारा जो कंटेंट स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कंटेंट स्क्रिप्ट इंजेक्टेड, ठीक है। सो ये रहा कि हम किस तरह से जो है ना कंटेंट स्क्रिप्ट को जो है ना वो लोड कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं और अपने बैकग्राउंड स्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। तो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट को जो है ना हम किस तरह से, या सर्विस वर्कर जो है ना हम किस तरह से लोड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे सर्विस वर्कर, और यहाँ पर हम इसका जो पाथ है वो देंगे, ठीक है, रिलेटिव पाथ।
स्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे background.js, ठीक है। और यहाँ इसे सेव करेंगे, यहाँ आएंगे स्क्रिप्ट के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर बैकग्राउंड के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कोड है जब हमारा क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ रन करना चाहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रन करेंगे console.log बैकग्राउंड लोडेड, ठीक है, ये रन करेंगे, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर मैं डीप डेप्थ में नहीं जाना चाहता बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम एक कंप्लीट कोर्स बनाएं, ठीक है, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं इस पर जो है ना तफसील से अन डेप्थ कंप्लीट ट्यूटोरियल और कंप्लीट कोर्स जो है ना वो बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ये कोड ऐड कर दिया, ठीक है। और आते एक्सटेंशन की तरफ और वापस इसे रिलोड करते हैं, ठीक है। रिलोड हो चुका है, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन का गया हमारा और फर्स्ट क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पर है, ठीक है। इसे हम पिन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और इंस्पेक्ट पॉपअप पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है तो हमारा जो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है वो भी लोड हो चुका है, ठीक है। सो ये रहा हमारा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, ठीक है, या सर्विस वर्कर, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो पॉपअप डॉट HTML फाइल है उसके अंदर भी ये कंटेंट आ चुका है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। सो दिस इट। अब करते क्या है, आते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सटेंशन जो है ना वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है, एक फंक्शनल एक्सटेंशन, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जो है ना यहाँ पर भूल गया हूँ, ठीक है। अभी तक जो है ना कोई आइकन्स जो है ना हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हर एक्सटेंशन के साथ एक एक आइकन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ना कोई आइकन नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए हम आइकन किस तरह से लोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और देंगे आइकन्स। आइकन्स क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर जो है ना हम 4 डिफरेंट आइकन्स लोड करेंगे। एक लोड करेंगे 16 पिक्सल्स, ठीक है, वो यहाँ पर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आइकन्स फोल्डर और आइकन्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक PNG आइकन है 16 पिक्सल्स, ठीक है। और एक हम देंगे अब इसे सेव करते हैं और दोबारा आते हैं एक्सटेंशन को रिलोड करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये आइकन्स है यहाँ पर भी एक आइकन्स आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर भी आइकन जो है ना वो आ चुका है, ठीक है। तो आपको पता लग गया किस तरह से आप आइकन्स जो है ना वो लोड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज इट। अब आते हैं अपने कंटेंट स्क्रिप्ट की तरफ, स्क्रिप्ट content.js, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर द मीडियम वेबसाइट, जो मीडियम वेबसाइट है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। अब मीडियम वेबसाइट पर अगर आप जाए, ठीक है, तो हर एक आर्टिकल जो है ना एक आर्टिकल टैग में होता है, ठीक है। तो हम उस आर्टिकल टैग को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट कंटेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट कंटेंट से जो है ना हम जो वर्ड्स है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी वर्ड्स है, ठीक है, वो हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, जिससे हम जो है ना वर्ड्स जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हम कलेक्ट करेंगे सारे वर्ड्स और फिर वर्ड्स की तादाद को जो है ना वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसका जो रीडिंग टाइम है यानी कितने टाइम में जो है ना एक आर्टिकल रीड होगा, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो जो एवरेज रीडिंग टाइम होता है एक ह्यूमन का वो होता है 200 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो एवरेज ह्यूमन जो है ना वो 200 वर्ड्स एक मिनट में जो है ना वो रीड करता है, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके लिए एक P एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। और P एलिमेंट के अंदर हम एक क्लास जो है ना ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर स्टाइलिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की हुई तो हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर हम जो P टैग यहाँ पर बनाया है उसके अंदर हम मिनिमम रीड ये वाला टेक्स्ट एंटर करेंगे, उसके साथ जो रीडिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया हुआ था वो ऐड करेंगे और एक स्मॉल वॉच यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर जो हेडिंग टैग है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और उस हेडिंग टैग के फ़ौरन बाद हम अपना जो पेज है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पर अगर हम आए ये जो है ना हम कंटेंट स्क्रिप्ट में ये सब हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये कंटेंट स्क्रिप्ट जो
ये वाला, ठीक है, ये हम ओनली मीडियम वेबसाइट पर जो है ना, मीडियम का यूआरएल जो है ना वहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, एक स्कीमा बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया, और फिर इसके साथ ये हो गया, ठीक है, और फिर इसके साथ हो गया www.medium.com, और फिर इसके साथ हो गया ये, ठीक है। अब ये स्कीमा क्या करता है कि यहाँ पर ये जो होस्ट है, सॉरी होस्ट नहीं, प्रोटोकॉल, ठीक है, या ये HTTP हो सकता है या HTTPS, ठीक है। तो अगर ये HTTP हो या HTTPS हो, ठीक है, और इसके बाद हमारा ये वाला URL हो www.medium.com, ठीक है, और इसके बाद कोई भी जो है ना पैरामीटर्स हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, या कोई भी URL हो, रेस्ट ऑफ द URL, वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन अगर इसके दरमियान ये वाला URL मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो साइट है ये मीडियम का साइट है, ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट स्क्रिप्ट है ये ओनली मीडियम के साइट पर लोड होगा, ठीक है। और हम इसे सेव करते हैं, ठीक है, दोबारा आते हैं यहाँ पर, इसे रिलोड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, एक आर्टिकल में यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे रिलोड करते हैं, ठीक है, और आपको अब समझ आ जाएगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो सॉरी, ये क्यों काम नहीं कर रहा, अच्छा, सो ये वाला जो www डॉट, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हम इसे ऐसे ही देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं, दोबारा जाते हैं और इसे रिलोड करते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। सो हमारा जो एक्सटेंशन है वो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम इस एक्सटेंशन जो है ना, यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंशन है वो बन चुका है, अब हम किस तरह से जो है ना क्रोम पर पब्लिश कर सकते हैं ताकि अदर यूज़र जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाए और वो इसे इंस्टॉल करे अपने पीसी पर, ठीक है, अपने ब्राउज़र पर, ठीक है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और इस फोल्डर को जो है ना मैं फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करूँगा, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको एक ज़िप फाइल में जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ज़िप फाइल में जो है ना ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम इस ज़िप फाइल को जो है ना अपलोड करेंगे अपने क्रोम वेब स्टोर पर, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं क्रोम वेब स्टोर में, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे अपना, और इसके साथ जो है ना क्रोम डेवलपर डैशबोर्ड पर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे, और इसके साथ हम यहाँ पर आएंगे, हमारा जो जिप फाइल है वो ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो जिप फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम ये हम हमसे जो है ना डिफरेंट जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना यहाँ पर मांगेगा, ठीक है, लाइक डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, लैंग्वेज और आइकन्स जो हमने बनाए थे वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो 128 वाला, ठीक है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट्स है वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। URL है, और ये वाला जो सारे इनपुट फील्ड्स है, ठीक है, आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव ड्राफ्ट पर करेंगे या और सबमिट रिव्यू पर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देता हूँ दिस इज़ एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी कैटेगरी हो गया, यहाँ पर लैंग्वेज मैं देता हूँ इंग्लिश, ये अरबिक, ओके, और इसके साथ एक ये वाला क्रोम एक्सटेंशन आइकन्स 128, ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वो आप दे, अब मैं इन सारों को जो है ना यहाँ पर अपलोड नहीं करने वाला, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको बताना ये था कि किस तरह से आप एक एक्सटेंशन जो है ना वो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप एक्सटेंशन जो है ना ये एक्सटेंशन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है, और इन सारों रिक्वायरमेंट्स को जो है ना आप फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्रोम जो है गूगल जो है ना आपसे कुछ वक्त मांगेगा रिव्यू के लिए, ठीक है, आपके एक्सटेंशन को रिव्यू करेगा, ठीक है, और जब रिव्यू पास हो जाए, ठीक है, तो आपको आपके एक्सटेंशन को जो है ना वो स्टोर पर लिस्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, और अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी कमेंट करें और मैं इस पर एक कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।